हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी देखिए, यहाँ पर मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल जी अभी सो रहे हैं। तो अब हम अपने लल्ला को, अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे और जानेंगे आज हम इस वीडियो में कि जब हमें अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह में उठाना होता है, उनको जगाना होता है, तो ठाकुर जी को उठाने का सही समय क्या होता है और सबसे बड़ी बात कि उनको कैसे जगाना चाहिए। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, जिस समय खुद उठते हैं ना, तो वो जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को फट से उसी समय पर लड्डू गोपाल जी को भी उठा देते हैं। तो देखिए, ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। देखिए, ये तरीका बहुत ही गलत होता है। तो अपने ठाकुर जी को कभी भी ऐसे ही नहीं उठाना चाहिए कि आप उनके पास गए और फट से ठाकुर जी को उठाया और उनके बेड के ऊपर बिठा दिया। देखिए, ये तरीका बिल्कुल ही गलत होता है। सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी को कौन से समय पर उठाना चाहिए, वो कौन सा समय होता है जब हम अपने ठाकुर जी को जगाएं। तो जी देखिए, यहाँ पर है ना, आपको देखना है कि आप किस भाव से अपने ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। जब उनको घर पे लेके आते हैं, उनकी स्थापना करवाते हैं, तो हम ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, वो आपको देखना है कि आप किस रिश्ते से अपने लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी उसी रिश्ते को बड़े प्यार के साथ, बड़े दुलार के साथ आपके साथ निभाते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर जो मेरे प्यारे श्याम सुंदर जी हैं, तो मैंने इनसे बेटे का रिश्ता बनाया हुआ है। मैं अपना बेटा ही इनको मानती हूँ। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो हमें पवित्रता का और साफ सफाई का पूरा ही ध्यान भी रखना है। लेकिन जब मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनको लाड लडाती हूँ, इनकी पूजा सेवा करती हूँ, तो मेरे हृदय में जो भाव होता है वो एक माता का जैसे अपने पुत्र के लिए होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो मैं इनकी जो पूजा सेवा करती हूँ, अपना बच्चा ही मान के करती हूँ, और प्रभु भी मुझे उसी तरह के भाव भी देते हैं। तो आपको भी आपके लड्डू गोपाल जी, जो रिश्ता आपने बनाया होगा, उसी तरह से भाव जरूर से देते होंगे। तो उन्हीं भावों को देखते हुए हमें ये देखना है कि अपने लड्डू गोपाल जी को शाम को हमें कितने समय सुलाना है और किस समय पर हमें अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह में जगाना है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा भाव आप ठाकुर जी के प्रति रखते हैं, तो हमारे ठाकुर जी भी वैसा ही भाव आपके प्रति भी रखते हैं। अब आप वृंदावन में ही देख लीजिए, जो वृंदावन के हमारे ठाकुर जी हैं, श्री बांके बिहारी जी, वो ऐसे ठाकुर हैं पूरे ब्रज में जिनकी मंगला नहीं होती है। मतलब कि उनकी सुबह जो होती है वो बहुत ही देर से होती है। सुबह में बहुत जल्दी हमारे ठाकुर जी नहीं जागते हैं। आप सभी जानते होंगे कि सुबह 4 बजे मंदिरों में सभी ठाकुरों की मंगला होती है, लेकिन हमारे बांके बिहारी जी की मंगला नहीं होती है। उसका कारण ये है कि जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, वो स्वामी हरिदास जी के लाडले हैं। स्वामी हरिदास जी ने उनको प्रकट किया था। जो कि बांके बिहारी जी है ना, वो बहुत ही लाडले ठाकुर हैं, हमारे बड़े ही प्यारे ठाकुर हैं। और ये भक्तों और जो हमारे जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं गोसाई जी, उनके मन में ऐसा भाव रहता है कि हमारे ठाकुर जी निधि वन में महारास करने जाते हैं और वहाँ पूरी रात्रि महारास करते हैं, पूरी रात्रि महारास में रहते हैं और सुबह सुबह मंगला के समय में वापसी आते हैं और आकर के सो जाते हैं। तो इसी भाव को अपने मन में धारण करके उनकी मंगला नहीं की जाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे ठाकुर जब वहाँ पर रास के लिए गए थे, तो वो पूरी रात जागे हैं, तो अभी अभी आकर के हमारे ठाकुर जी सोए हैं और अभी अभी हम उनको जगा देंगे तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ठाकुर जी को थोड़ा सा देर से जगाया जाता है। तो इसी भाव से उनको जल्दी नहीं जगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान किया है, वो किस भाव से आपने किया हुआ है। देखिए, जो हमारे घर में भी हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, अगर आप उनके साथ भी इस तरह का भाव रखते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल जी रात को वृंदावन गए होंगे और वो सुबह में ही आकर के सोए हैं, तो आप उनको कभी भी जल्दी नहीं जगाएंगे। अब देखिए, अगर आपका जो रूटीन है वो 4 बजे उठने का है, तो क्या आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह 4 बजे या फिर 6 बजे ही ठाकुर जी को उठा देंगे? देखिए, ये तरीका ना
बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए हमें ना ये भी ध्यान रखना है कि वो रात को कितने बजे सोए हैं, हमने उनको कितने बजे सुलाया है, उसी भाव से आप उनको उठाएंगे। अगर वो लेट सोए हैं तो थोड़ा सा लेट ही अपने लड्डू गोपाल जी को जगाया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनको सुबह में उठाने का तरीका क्या है, अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे जगाएं, कैसे उठाएं। देखिए तो सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे कुछ गलती करते हैं। देखिए वो सुबह में जैसे खुद उठते हैं, बस हाथ मुंह धुला और आने के बाद अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को उठा देते हैं और ऐसे ही उठा के बैठा देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी के पास जाना है। देखिए यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल जी सोए हैं, तो मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले उनसे प्रार्थना करूंगी और फिर अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से देखिए सहलाते हुए, और ऐसा भाव अपने अंदर रखना है कि अब हम अपने प्यारे लल्ला को जगाने जा रहे हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए मैं उनको जगाऊंगी। उठिए मेरे प्यारे श्याम सुंदर जी, उठ जाइए मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल, मेरे श्याम सुंदर जी, जल्दी से उठ जाओ, बहुत सुबह हो गई है और अपने चांद जैसा मुखड़ा और प्यारी सी मुस्कान जल्दी से मैया को दिखा दो। देखिए जब आप लड्डू गोपाल जी को जगाएं तो उनको आप राधे राधे जरूर से बोलें। राधे राधे बोलने के बाद आप अपने प्यारे लल्ला को कोई गाना सुना सकते हैं, कोई भजन सुना सकते हैं, उसके बाद ही आप जगाएं उनको। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथों से अपने प्यारे से श्याम सुंदर जी को सहलाते हुए और उनके हाथ पैरों को इस तरह से देखिए दबाते हुए, क्योंकि वो रात को ना एक साइड ही करवट लेकर के ना सोते हैं, बिल्कुल बदलते नहीं हैं। तो इसीलिए ना मैं उनके छोटे छोटे से देखिए पैर हैं तो मैं उनको दबा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह से मोड़ के लेटे रहते हैं पूरी रात, तो कहीं दर्द ना हो रहा हो पैरों में, इसलिए उनको अच्छे से दबाते हुए और अब मैं अपनी प्यारे से लाडले बच्चे को धीरे से पहले उनके पैर के नीचे से देखिए ये पीलो निकाल दूंगी, दूसरे वाले जो पैर के नीचे पीलो लगा है उसको भी हटा दूंगी और फिर अपने प्यारे लल्ला को धीरे से उठा करके बैठाएंगे और फिर हम इनको थोड़ा सा कुल्ला करवाएंगे। आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह में दतून भी करवा सकते हैं। देखिए जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरे भाव से करते हैं तो वो उनका चेहरा देख के ही बता देते हैं कि अब हमारे लड्डू गोपाल जी की नींद पूरी हो गई है या नहीं हुई है। अब देखिए मैं जल लेके आई हूँ और अब मैं अपने प्यारे से लल्ला को है ना कुल्ला करवाऊंगी। तो ये देखिए मैंने चम्मच में इस तरह से जल लिया है और अब मैं उनको इस तरह से कुल्ला करवाऊंगी और जो जल बचेगा उसको देखिए इस तरह से कटोरी में डाल देना है। ऐसे ही मैं 2-3 बार इनको करा लूँगी। आपको भी ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठा के पहले कुल्ला जरूर से कराना है, उसके बाद ही आपको कुछ खाने या पीने की वस्तु गोपाल जी को देनी है। देखिए ये जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं ये सिर्फ भाव के भूखे हैं, ये आपके भाव को ही देखते हैं। तो ये देखिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी का जो है कुल्ला हो गया है और अब मैं अपने प्यारे लल्ला का थोड़ा सा मुंह देके साफ कर लेती हूँ, क्योंकि कुल्ला किया है ना। तो अब मैं उनका मुंह साफ कर लूँगी एक कपड़े से। ये देखिए इस तरह से मैंने साफ किया है और अब मैं अपने प्यारे लल्ला को थोड़ा सा जल पिलाऊंगी, क्योंकि सुबह उठते के साथ ही है ना सबसे पहले हमें जल ही पीना चाहिए, क्योंकि देखिए सुबह उठ के है ना प्यास भी लगती है। पता नहीं हमारे लल्ला ने रात को पानी पिया भी है कि नहीं, वैसे मैं साथ में ही रखती हूँ लेकिन पता नहीं होता, इतना छोटा बच्चा है कि पिया है उन्होंने जल के नहीं पिया है। देखिए ये सारे भक्तों के मन का भाव है कि हमें उनको दातून करवाना है, उनको ब्रश कराना है, उनको इस तरह से जल पिलाना है, उनकी सारी सेवाएं करनी है। लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, आपने सुना होगा जो संत लोग हैं वो जैसे कान्हा जी की जो लीलाएं हमें सुनाते हैं, तो हमारे कान्हा जी के बारे में बताते हैं कि हमारे कान्हा जी को जब यशोदा मैया जगाती हैं तो वो उठ जाते हैं और उठ के तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं गैया की तरफ को और गैया का दूध निकाल के ऐसे ही पी लेते हैं बिना मुंह धुले, बिना कुल्ला किए। देखिए हम गैया को भी अपने ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल जी के पास में ही रखते हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को गैया बहुत ही प्रिय थी। और अब मैं थोड़ा सा जल गैया को भी पिला दूंगी, क्योंकि गैया भी यहीं रात भर हमारे ठाकुर जी के साथ में ही थी, तो थोड़ा सा जल उनको भी पिला देते हैं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ना बहुत छोटे से हैं, बालक हैं, तो उनको ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है सुबह जागने के बाद। तो अभी उन्होंने थोड़ा सा जल ही पिया है और अब उनको बहुत तेज की भूख लगी है। अब मैं अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को दूध और ये बादाम उनको खिलाऊंगी, क्योंकि अब हमारे कान्हा जी को लगी है बहुत जोर से भूख। तो जी आप सुबह में इस तरह से दूध
दूध या आपके यहाँ पर माखन मिश्री है तो आप वो भी खिलवा सकते हैं, या जो कोई भी मिठाई है तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को सुबह के समय में। जब आप लड्डू गोपाल जी को इस तरह से भोग लगाएं तो मन में ऐसा भाव रखें कि हमारे ठाकुर जी भोग को धीरे धीरे पा रहे हैं, वो धीरे धीरे दूध पी रहे हैं। इस तरह का भाव आपको अपने हृदय में रखना चाहिए। देखिए, हम कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को है ना रात्रि में भी बहुत जल्दी से नहीं सुलाते, क्योंकि देखिए हमारे जो घर के बच्चे हैं ना वो भी बहुत जल्दी नहीं सोते हैं। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो 9:30 बजे तक सो पाते हैं रात्रि को, तो इसीलिए हम सुबह में भी उनको है ना जल्दी से नहीं जगाते हैं। हम उनको सुबह में भी मतलब कि 8 बजे तक 7 बजे तक ही जगाते हैं। देखिए, मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनकी पूजा सेवा का जो हिसाब होता है वो एक अलग होता है, और घर में जो ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल जी के रूप में विराजमान है उनकी पूजा पाठ, उनकी सेवा श्रृंगार का जो हिसाब होता है वो अलग होता है। जैसे आप ऐसे मान लीजिए, जैसे हर माँ अपने बच्चे की परवरिश, उसकी देखभाल अलग अलग ढंग से करती है, उसी प्रकार से हर भक्त के मन का भाव होता है वो उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस भाव से ठाकुर जी की पूजा सेवा करता है। तो जी, आपको सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े प्यार से धीरे से जगाना है, फिर उनको कुछ खिलाना पिलाना है। उसके बाद ही आपको अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। फिर देखिए, बढ़िया सुंदर इत्र से, जैसे कि गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग, तो आपको इत्र से बहुत अच्छे से हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी की मसाज करनी है। उसके बाद में फिर आपको है ना उनको बढ़िया सुंदर श्रृंगार धारण कराना है। देखिए, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये हमने लड्डू गोपाल जी को गर्मी में किस तरह से उठाना है ये बताया है। जैसे सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को उठाना है सुबह में तो उसका टाइम भी अलग होता है और तरीका भी अलग होता है। इसी तरह से गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों में जो हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इत्र का इस्तेमाल करते हैं वो अलग होते हैं। हमें हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी को किस तरह से सुलाना चाहिए ये वीडियो भी मैंने चैनल पे पहले ही डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख भी सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी जो होते हैं ये हमारे छोटे से बच्चे होते हैं। जैसे ही स्नान करते हैं उसके बाद में हमारे लड्डू गोपाल जी को फिर से भूख लग जाती है, तब आप इनको बढ़िया सा सुंदर सा नाश्ता बना करके आप लड्डू गोपाल जी को करवा सकते हैं। तो जी, इस वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल जी को उठाने की विधि बताई है, तो आपको कैसी लगी जरूर से बताइएगा। और इसी तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी को जरूर से जगाएं। ये नहीं कि सुबह में उठाया, कई लोग तो देखिए क्या गलती करते हैं ना, लड्डू गोपाल जी को उठाया, जगाया और बैठाया, तुरंत ही उनको स्नान करा देते हैं, फिर उनको भोग प्रसादी कराते हैं। क्या हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही करते हैं? तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। देखिए, ये लड्डू गोपाल जी के रूप में साक्षात बिहारी जी हैं जो कि आपके घर में विराजमान हैं। इनकी मंगला नहीं होती है तो ये तो आराम से हमारे लल्ला 8 बजे तक उठते हैं। ऐसे भाव के साथ आप लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करें और उनको सुबह ही इतना जल्दी से उठा के ना बैठाएं, उनको आराम से उठाएं और बड़े प्यार के साथ उठाएं। तो जी, जरूर से बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी की ओर से प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्ण।